हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल 370 क्या था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता अगस्त 15 1947 को मिली थी और 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस दिन जम्मू कश्मीर को भी उसकी आज़ादी मिल गई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्पित कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उसकी काफ़ी सारी हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया था। इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू कश्मीर ने सिर्फ 3 विषयों पर भारत के हवाले कर दिया था। ये हैं रक्षा के मामले, विदेशी के मामले और दूसरता के मामले। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने ये वादा किया था कि जब तक इस राज्य के लोग स्वयं अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक भारत का संविधान केवल इस राज्य के बारे में टेम्परेरी एग्रीमेंट प्रदान करता रहेगा। इसी कमिटमेंट के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इस प्रावधान को 17 नवंबर 1952 को से लागू किया जाने लगा था। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्रावधान था? जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है, किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकती थी जब जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार उसको ऐसा करने की अनुमति देती थी। इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर कोई और भी कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस आर्टिकल के अनुसार जम्मू कश्मीर का अपना ही संविधान था। इसका प्रशासन खुद ही चलाता था, न कि भारत का संविधान इसे चलाता था। जम्मू एंड कश्मीर के पास 2 झंडे थे, एक जम्मू और कश्मीर का खुद का राष्ट्रीय झंडा और दूसरा जम्मू और कश्मीर के पास भारत का झंडा जो यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज था। देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। जम्मू और कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली थी, एक जम्मू और कश्मीर की और दूसरी भारत की। यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी करती थी तो उसकी कश्मीरी नागरिकता वहीं पर ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अगर कोई कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तानी से शादी करती थी तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता था तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। सामान्यतः अगर भारत देश का नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर विदेश चला जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई जम्मू कश्मीर का नागरिक पाकिस्तान चला जाता है तो उसके बाद वो जम्मू और कश्मीर वापस आता है तो दोबारा उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। आर्टिकल 370 के कारण केंद्र राज्य पर आर्थिक आपातकाल, जिसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 360 में किया गया है, जैसा कोई कानून नहीं लगा सकता था। यदि भारत में कोई वित्तीय संकट आता है और भारत सरकार देश में आर्थिक आपातकाल को घोषणा करती है तो उसका जम्मू कश्मीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था जब तक राष्ट्रपति के विशेष आदेश पर लागू करने की अनुमति न दी जाती थी। यह थी आर्टिकल 370 के बारे में पूरी जानकारी, जो 5 अगस्त
2019 को समाप्त कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।